गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहकर पुकारते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी हिम्मत कर उस हवेली में कदम रखा उसकी अगली सुबह लाश हवेली के बाहर पाई गई। यही वजह थी कि शफारी नगर का हर इंसान उस जगह से दूर ही रहता था। एक शाम ज्ञान भाई अपनी फैक्ट्री का सारा काम निपटा कर घर लौट रहे थे। रात का समय था और हवेली वाले रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की उनके सामने से सड़क पार करते हुए भागी। उसकी चाल बहुत तेज थी, जैसे वह किसी से बच रही हो। ज्ञान भाई ने तुरंत ब्रेक मारा और सोचा ये लड़की इस समय इतनी रात को क्यों भाग रही है। तभी उनकी नजर हवेली पर पड़ी। ज्ञान भाई बाइक से उतरे और धीरे धीरे चलते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही ऊपर पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। उनके सामने एक भूतिया चुड़ैल थी जो एक लकड़ी जैसे प्राणी पर मंत्र पढ़ रही थी। यह सब देखकर ज्ञान भाई का खून सूख गया। डर के मारे वे वहां से भाग निकले और अगले दिन सीधे रायस्टार के पास जाकर सब बताया। रायस्टार यह सुनकर हंस पड़े और बोले, भाई लगता है तूने कल ज्यादा पी ली थी। भूत वूत कुछ नहीं होते, बस तेरे मन का वहम है। यह सुनकर ज्ञान भाई निराश होकर वहां से चले आए। लेकिन इसके बाद ज्ञान भाई को हर जगह वही चुड़ैल नजर आने लगी। कभी फैक्ट्री में काम करते वक्त, कभी घर पर सोते हुए, तो कभी बाइक पर उनका पीछा करते हुए। और वो हमेशा एक ही बात कहती, नुजा तू कब आएगा। ज्ञान भाई इन चीजों से बहुत परेशान हो गए थे। एक शाम ज्ञान भाई काम खत्म करके पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही हवेली वाले रास्ते पर पहुंचे, वही चुड़ैल अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। वह क्रोधित स्वर में बोली, नुजा मैं तेरा कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार तू आ ही गया। ज्ञान गुस्से में बोले, क्यों मेरा पीछा कर रही हो, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। लेकिन चुड़ैल उसकी एक न सुनी और सीधा ज्ञान भाई पर टूट पड़ी। ज्ञान भाई बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन चुड़ैल ने एक ही वार में उन्हें बेहोश कर दिया। कुछ दिनों बाद भाद्र अमावस्या की रात चुड़ैल ने ज्ञान के चारों ओर तंत्र मंत्र का घेरा बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह होते ही ज्ञान भाई फिर जीवित तो हो गए, लेकिन अब वह ज्ञान नहीं रहे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था और रंग काला हो गया था। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, आपका क्या हुक्म है मालकिन। चुड़ैल बोली, जाओ शफारी नगर को खत्म कर दो। ज्ञान ने सिर हिलाया और वहीं से गायब होकर शफारी नगर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही चारों तरफ तबाही मच गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव उजड़ गया। जब शाम को रायस्टार फैक्ट्री का काम खत्म कर गांव लौटे तो दृश्य देखकर दंग रह गए। चारों तरफ लाशों का ढेर था, हर ओर मातम फैला हुआ था। रायस्टार गुस्से में दहाड़े, किसने किया ये सब। तभी एक आदमी खून से लथपथ सीधे रायस्टार के पैरों में गिरा और बोला, भाई ये सब किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे ही भाई ने किया है। यह सुनते ही रायस्टार का दिमाग सुन्न पड़ गया। वे सीधे गांव के चौक की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर वे सन्न रह गए। सामने ज्ञान लाशों के ढेर पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। रायस्टार चौंक कर बोले, तू ये क्या कर रहा है भाई, ये सब तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ज्ञान रोते हुए बोला, भाई मुझे बचा ले, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा शरीर अब मेरे काबू में नहीं है। इतना कहते ही वह रायस्टार पर टूट पड़ा और एक जोरदार वार किया। रायस्टार वहीं बेहोश हो गए। ज्ञान जोर जोर से हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। अब सवाल ये है, क्या रायस्टार अपने भाई को रोक पाएंगे या फिर खुद भी उस चुड़ैल के वश